अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे जो 2025 के अंदर आपको पेपर आने वाला है ईद के फ़ौरन बाद। इसमें देखें तो आपकी बुक के अंदर जो टोटल कंटेंट हैं, टोटल जो यूनिट्स हैं, वो टोटल आपके पास 8 यूनिट्स हैं। इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक हैं और ये पीटीबी की बुक है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और आपने इस बुक के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। मैंने आपको सबसे पहले पीटीबी की बुक दिखाई और अब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ और फिर हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि किस तरफ और किस तरह से आपके पास पेपर ये आएगा। और इसमें देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये एक्सरसाइज तक हम पहुँचते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस बुक के एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज मेंशन है वो सारे के सारे आपने तैयार करने हैं। मोस्टली एमसीक्यूज आपको इसी एक्सरसाइज में से आपको नज़र आएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन जो है वो लाजमी तौर पर बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज के अंदर अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने इनको लाजमी तौर पर तैयार करना है। जैसे अगर आप देखें तो टोटल 13 एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 एमसीक्यूज बन जाएगा। तो आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा। अब इसमें देखें स्क्रीन के ऊपर शॉर्ट आंसर्स मेंशन है, तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान डिफरेंशिएट जो है वो आपने बताना है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। फिर उसके बाद अगर हम अगले पेज पर देखें तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 और 13 आपके पास है। फिर इसी तरह इसमें से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको नज़र आएगा आपके पेपर के अंदर। उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल अगर आप इसमें देखें तो इसमें न्यूमेरिकल सबसे पहले नंबर 5 आपके पास है, नंबर 2 आपके पास है। ये 2 न्यूमेरिकल ज़रा अच्छी तरह से आपने तैयार करने हैं। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट और लॉन्ग जो है हमने अटेम्प्ट करने हैं। अब उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, यानी चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है। मैं स्क्रॉल करके इसकी एक्सरसाइज में जाता हूँ। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली पूछ लेते हैं बाद में कमेंट्स के अंदर कि आपने बिल्कुल सिर्फ एक्सरसाइज के लास्ट से बताए हैं, क्या आप इसके अंदर से नहीं आने? तो इसमें इसके जो अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपकी एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल्ड के अंदर जो है वो लिखे होते हैं। तो इसलिए पेपर सेटर जो होता है उसकी भी कोशिश यही होती है कि जो आपकी बुक के लास्ट में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको वो अच्छी तरह से आपसे पूछ सके। अब ये जो पेज नंबर 42 के ऊपर हमें एक्सरसाइज नज़र आ रही है, ये हमारी यूनिट नंबर 2 की है और इसमें अगर आप देखें तो टोटल आपके पास 10 एमसीक्यूज़ हैं जो आपने सारे के सारे तैयार करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट 3 आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। फिर इसी तरह से अगर आप अपने नेक्स्ट पेज पर आ पाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। उसके बाद लॉन्ग
क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 कह लें, यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आपने पास पेपर्स के अकॉर्डिंग और इस साल के अकॉर्डिंग जो है आपने इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। और इसमें अगर आप देखें, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और आपकी एक्सरसाइज तक पहुँचते हैं हम, और इसमें देखते हैं कि किस तरह से आपसे सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो MCQs आपके पास हैं। MCQs में अगर आप देखें तो इसमें टोटल MCQs आपके पास 10 MCQs हैं, वो आपने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहले दोनों क्वेश्चंस आपके पास आ गए, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ गया, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। और फिर इसी तरह से आपने डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, जिसमें आपने जस्टिफाइड करने हैं स्टेटमेंट्स को, लाजमी तौर पर आपने ये आपके पास हैं। और इसमें ये जो मेंशन है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल होंगे और आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, यानी यूनिट नंबर 4 है, और इसके अंदर आप देखें तो इसमें MCQs आपके पास, छोटा सा चैप्टर है, MCQs आप अच्छे से तैयार करें। MCQs की प्रिपरेशन जब आप कर लेंगे तो डेफिनेट है आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हमारा पेपर जो है हम मैक्सिमम करने के एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे भी अगर MCQs हम अच्छी तरह से कर लें तो मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है कि अब हमारा पेपर जो है वो पूरे नंबर्स की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज मौजूद है और इसमें मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में आप देखें तो टोटल आपके पास 18 MCQs हैं, आपने लाजमी तौर पर इनको तैयार करना है। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं। सबसे पहला आपने याद रखना है ऑटम रिएक्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने याद रखना है, 4 आपने याद रखना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपने याद रखना है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, 15 आपके पास है और 16 आपके पास है। ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देखें पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, फिर आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर फोर्थ आपके पास है, और आपके पास 7 और 8 आपके पास है। ये आपने क्वेश्चंस लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। उसके बाद अब आप देखें तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, और इसमें हम स्क्रॉल करके अपनी बुक की एक्सरसाइज में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन से लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs हमारा वेट कर रहे हैं। और आपने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है इस चैप्टर में थोड़े से टेक्निकल हैं, और टेक्निकल चीज़ों को याद करने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता, आपको उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, और फिर ही आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर सकोगे। इसमें देखें 93 पेज नंबर के ऊपर एक्सरसाइज हमें नज़र आ रही है, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास हैं सबसे पहले, और टोटल हमारे पास जो MCQs हैं इसमें वो 11 हैं, कुछ ज़्यादा MCQs नहीं है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स आप इसमें देखें बहुत थोड़े से हैं। पहला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, 7 आपके पास है और 3 आपके पास है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो इसमें पहले दोनों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, और फिर आखिरी दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। फिर इसमें भी न्यूमेरिकल आपके पास है, और इसमें पहले दोनों न्यूमेरिकल आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, और तीसरा न्यूमेरिकल भी आपने गैस प्रेशर जो है 912 mm, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, और उसके बाद नंबर 5 वाले को भी आपने तैयार करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं
आपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसमें चैप्टर नंबर 6 आपके पास है। और चैप्टर नंबर 6 में अगर आप देखें, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और हम पहुँचते हैं एक्सरसाइज के करीब। और मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हम बीच में से क्वेश्चंस इसलिए नहीं देते कि हमारे जो गेस्ट के अकॉर्डिंग है वो आखिरी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसलिए डायरेक्टली एक्सरसाइज में जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। वैसे भी आपको आइडिया है कि पेपर बहुत ही आसान बन रहे हैं। पेज नंबर 110 के ऊपर जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देखें तो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 13 हैं, जिन्हें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इसमें पहले दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं। फिर इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। फिर इसी तरह इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो पहले दोनों न्यूमेरिकल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नंबर 4 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, और इसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके अंदर आपको नज़र आएंगे। इसमें हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में आप देखें तो मेरे ख़्याल में बहुत ही ये इजी सा चैप्टर है, और टीचर्स को तो वैसे सारे चैप्टर्स ही इजी लगते हैं। असल चैप्टर्स आसान या मुश्किल जो है ये तो स्टूडेंट्स को आइडिया होता है। इसमें देखें एक्सरसाइज में सबसे पहले जो MCQs आपके पास हैं टोटल वो 10 MCQs है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैक्सिमम 100 MCQs आपका बनेगा, तो इट मीन्स कि हम आसानी के साथ ये MCQs तो तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास पहले दोनों क्वेश्चंस हो गए। फिर तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, फोर्थ वाला है, 5 वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। और इसी तरह उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसमें सबसे पहला आपके पास है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 बनता है, और चैप्टर नंबर 8 क्योंकि आपको आइडिया है कि हमारे पास ये लास्ट होता है। और इसकी एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो टोटल इसमें MCQs कितने आपको नज़र आ रहे हैं, MCQs 11 नज़र आ रहे हैं, बहुत थोड़े से हैं। फिर इसी तरह शॉर्ट आंसर्स अगर आप इसमें देखें तो पहले दोनों सवाल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। लॉन्ग आंसर्स आपके पास इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंबर 5 है, और नंबर 1 है आपके पास, नंबर 9 है, फिर इसी तरह नंबर 11 है, और नंबर 12 आपके पास है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर यूनिट से को 5-5, 6-6 अलग से भी क्वेश्चंस दिखाने लगा हूँ ताकि आप जल्दी से उन्हें तैयार कर सको। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें जैसे यहाँ पर यूनिट नंबर 1 है, और इसके अंदर मैंने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन 8 में से ही आपको 3 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर के अंदर नज़र आने वाले हैं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 1 के ही ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और इसमें अगर आप देखें तो लास्ट में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथ मेंशन किए हुए हैं, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो उधर भी थे, जो आपको मेन गेस्ट में भी मैंने बताया, और इनमें आपने लाजमी तौर पर इसकी रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपके पास है, और इसके भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 3 आपके पास है, और इसके भी टोटल कोई 12 के करीब क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपको नज़र आएंगे।
फिर इसी तरह यूनिट नंबर 4 हमारे पास है और इसमें टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं में से पेपर आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 6 है और इसमें भी टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपने जल्दी जल्दी इसकी तैयारी आपने करनी है। फिर इसी तरह यूनिट नंबर 7 है और इसमें भी आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं 1 पेज के ऊपर ही, यानी एक स्लाइड के ऊपर ही। इन तमाम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लें। फिर यूनिट नंबर 8 आपके पास है और इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और इसी में से आपको पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो नज़र आएंगे। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।